हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी समरी फॉग के बारे में। फॉग हमारी पोएम है, उसकी हम समरी कवर करेंगे। तो इस फॉग का मतलब होता है धुंध। तो उसमें हम क्या कंपेयर देखते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, वो सब इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट रीड करेंगे। फॉग पोएम का फर्स्ट पॉइंट है, जो पोइट हैं इसके कार्ल सैंडबर्ग हैं, वो फॉग को डिस्क्राइब करते हैं एक इमेजिनेटिव वे में। एक उन्होंने पिक्चर क्रिएट करी है इमेजिनेशन वे में, बताया है फॉग को। अब उसमें कहते हैं ही कंपेयर्स द फॉग, वो फॉग को कैट से कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं क्वाइट होती हैं और बिना किसी नॉइज़ के होती हैं। मतलब दोनों में ही आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल कैम वे में, क्वाइट वे में होती हैं। दोनों ही बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं बिना किसी शोर के। पोएट दोनों के बीच कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक कैट जो होती है सॉफ्टली और स्मॉल फीट के साथ वॉक करती है, उसी तरह से फॉग भी जो है बिल्कुल साइलेंटली और अचानक से मूव करती है। जब फॉग आती है तो वो सारी सिटी को, पूरे हार्बर का मतलब होता है समुद्र के किनारे, उसको कवर कर लेती है। हार्बर का मतलब समुद्र का किनारा होता है। सिटी और समुद्र दोनों को क्या है, फॉग कवर करती है। उसी तरह से यहाँ पर जो बताया गया है कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी चीज़ जो है क्लियर नहीं हो रही है, अनक्लियर लगती है। जितनी भी चीज़ें होती है सारी धुंध में अनक्लियर दिखाई देती है। पोएट कहते हैं कि जो फॉग है वो कुछ ऐसे दिखती है जैसे कि वो बैठी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पोएम में सिट्स और लुक्स का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है कुछ तरह के लिए स्टे होना, मतलब ठहरना, रुकना, और वॉचिंग द सराउंडिंग कैमली, और आराम से उन चीज़ों को, हर चीज़ को निहारती है, देखती है। जैसे ही कैट देखती है उसी तरह से फॉग भी ऐसे ही देखती है। आगे कहते हैं, दिस शोज़ दैट नेचर कैन बिहेव इन अ जेंटल मिस्टीरियस मैनर। इस तरह से जो प्रकृति होती है, नेचर कुछ ऐसे बिहेव करती है जेंटल वे में और एक मिस्टीरियस मैनर में, दोनों चीज़ें बिहेव करती है। इसी तरह से फॉग भी करती है और कैट भी, दोनों ही मिस्टीरियस वे में और जेंटल कैम वे में एक प्रकृति की ही देन है। आफ्टर स्टेइंग फॉर अ वाइल, कुछ देर ठहरने के बाद, रुकने के बाद, फॉग जो है साइलेंटली क्या है, मूव कर जाती है। जिस तरह से कैट भी धीरे एक बार रुक कर अपना वॉक ऑफ कर जाती है कहीं भी जहाँ वो जाना चाहती है। उसी तरह से दोनों की जो पोजीशन है, थोड़ा ठहरना फिर चलना, फिर ठहरना फिर चलना, और बिल्कुल मिस्टीरियस वे में रहना, दोनों ही अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही सेम है। पोएम हमें क्या बताती है, एक तो ये नेचर में, प्रकृति में किस तरह से चेंज हो रहा है एक बिल्कुल शांत क्वाइट वे में, और लेकिन ये दोनों ही चीज़ें क्या है, पावरफुल होती हैं। क्योंकि धुंध भी पावरफुल है, एक तरह रुक जाती है फिर चलती है, हमारी नेचर की देन है, हमने उसको नहीं बनाया। इसी तरह से कैट भी क्या है, क्वाइट होती है और फिर बाद में पावरफुल हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं क्या है, नेचर के चेंजेस हैं दोनों में ही। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमने इसमें समरी जो है फॉग पोएम की, उसके बारे में जाना। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए एग्ज़ाम बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।